student, हम पढ़े Nazism and the rise of Hitler. So let's continue the chapter. Next topic is Hitler's rise to power. 2 point है इस chapter का. Hitler rise to power. The crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. हिटलर जो है वो 1889 में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुए थे, जो उस समय की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन थी जर्मनी की, वो रीज़न बना हिटलर के राइज होने का जर्मनी में। हिटलर जो थे, ज़्यादातर उनका जो यूथ टाइम था वो पॉवर्टी यानी गरीबी में रहा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वो जो थे वो आर्मी में थे। आफ्टर वर्सलाइस जो ट्रीटी हुई थी, हिटलर जॉइन द जर्मन वर्कर पार्टी इन 1919 which was later renamed as the National Socialist German Worker Party. It was later come to be known as the Nazi Party. ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब रोक हुई तो वो आर्मी में इनरोल थे। एक तरीके के वो फ्रंट में मैसेंजर की तरह काम करते थे और उन्होंने बहुत सारे जो मेडल्स हैं वो भी ब्रेवरी के लिए अर्न किए थे। जर्मनी जब हार गई थी और जब ट्रीटी हुई थी साइन, तो उन्होंने 1919 में इन्होंने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया था जो था जर्मन वर्कर पार्टी। बाद में इसको रीनेम करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कर दिया गया। यही पार्टी आगे जाके जो है नाजी पार्टी के नाम से फेमस हुई। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, for which he marched to Berlin and captured power. 1923 में हिटलर ने सोचा कि वो बवेरिया पे कंट्रोल कर ले और उसके लिए उन्होंने बर्लिन में जो है उसकी तरफ चले, वो अपनी मार्च करी और उन्होंने उस एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। However, he was arrested, imprisoned for treason. लेकिन हालांकि उसके बाद वो अरेस्टेड हो गए थे। ट्रेजन मीन्स होता है द क्राइम ऑफ डूइंग समथिंग दैट कुड कॉज डेंजर टू आवर कंट्री। ऐसा क्राइम मतलब उनको इस क्राइम के लिए सज़ा मिली कि ये जो क्राइम उन्होंने किया है वो कंट्री के लिए डेंजरस हो सकता है। एंड लेटर रिलीज, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी इन 1929, नाजी प्रोपोगेंडा गिव होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर टू द जर्मन पीपल। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी में हो रहे थे 1929 में, नाजीज का जो प्रोपोगेंडा था उसने लोगों को ये होप दी कि जर्मन पीपल का जो बेटर फ्यूचर है वो जो है वो नाजी पार्टी या हिटलर दे सकते हैं। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजीज बिकम अ मास मूवमेंट। वो उस समय बहुत आर्थिक, आपको जैसे ही पता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, नाजी जो है एक बड़ा मूवमेंट था। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक कोलैप्स, बिजनेस शट डाउन, वर्कर लॉस्ट देयर जॉब एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटेंड विद दिस सिचुएशन। जैसे हमने पढ़ा कि 29 में बैंक कोलैप्स हो गए थे, बिजनेस ख़त्म हो गया था, वर्कर जॉब ढूंढ रहे थे, जो मिडिल क्लास थे वो भी डरे हुए थे अपनी तबाही के लिए कि उनको भी इसी तरीके से बेरोज़गारी और गरीबी को झेलना पड़ेगा। इन सच ए सिचुएशन, नाजी प्रोपोगेंडा ने लोगों को बहुत अच्छी होप दी कि नाजी जो है वो लोगों जर्मन पीपल को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। ठीक है, in 1928 the Nazi party got only 2.6% vote in the election to the Riksdag, the German parliament. 1928 में इलेक्शन हुए, नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिले थे इलेक्शन में रिक्सडेग के। रिक्सडेग जो है जो वो जर्मन पार्लियामेंट का नेम है। बट बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट। लेकिन जब लोगों को भी डेमोक्रेसी से विश्वास हट गया था तो आगे जाके जब 1932 में इलेक्शन हुआ तो नाजी पार्टी वो सिंगल पार्टी बनी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, लगभग 37% वोट मिले। प्रोपेगेंडा का मीनिंग लिखा है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। इलेक्शंस में क्या होता है, एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ना ताकि मैसेज दिया जाए लोगों को, लोगों के ओपिनियन को बदलने के लिए,
पोस्टर्स के थ्रू, फिल्म के थ्रू, स्पीच के थ्रू जो हम प्रचार वगैरह करते हैं वो कहलाता है। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर जो थे वो अब ये क्वेश्चन आता है कि हिटलर ने क्या क्या प्रोमिस किए और हिटलर क्यों इतने अच्छे फेमस हो गए थे। उसकी कई सारे रीज़न है। फर्स्ट तो यह है कि हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिज पैशनेट स्पीचेस एंड प्रोमिस इंस्पायर्ड जर्मन पीपल। उनके जो वर्ड है, उनकी जो स्पीचेस हैं, उन्होंने जर्मन्स को जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। हिटलर ने बहुत सारे प्रोमिस किए जो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको आप वन बाय वन समझा देती हूँ। He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, restore the dignity of the German people, and create opportunity for unemployment people. सबसे ज़्यादा तो उसने यही देखा कि जर्मन में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसने सबसे पहले ये प्रॉमिस किया कि वो कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। जो भी वर्सराई की ट्रीटी में जो भी इनजस्ट हुआ है जर्मन पीपल के साथ उसको रिकवर करेगा, उनके सम्मान को वापस लाएगा, जर्मन पीपल्स के बीच में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोज़गारी है उसको दूर करने के लिए लोगों को रोज़गार देगा। इसके अलावा उसने क्या किया, ही प्रॉमिस टू गिव एम्प्लॉयमेंट एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। यूथ को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट देगा, उनको सिक्योर फ्यूचर देगा, ठीक है, अच्छा फ्यूचर मिलेगा उन्हें। ही प्रॉमिस टू रिमूव फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड टू रेसिस्ट ऑल फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जर्मन। उसने ये भी कहा कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, साजिश कर रहे हैं लोग जर्मन के अगेंस्ट, उसको वो ख़त्म कर देगा, रिमूव कर देगा, और जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको यहाँ से हटाएगा। तो ये सब उसने प्रॉमिस किए जो उस समय की मेजर प्रॉब्लम थी। हिटलर डिवाइस अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नई तरीके की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करी। इसको हम कह सकते हैं हिटलर न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। राइट, क्या क्या थी आप इस स्टैंजा में आप पढ़ेंगे। द रेड बैनर विद द स्वास्तिक, द नाजी सल्यूट एंड द ritualized round of applause after every speech were new developments at the time of Hitler. हिटलर ने जो था नया स्टाइल की पॉलिटिक्स करी। वो समझता था कि जो सिग्निफिकेंट रिचुअल्स होते हैं, जो स्पेक्टल्स होते हैं, वो बड़े ग्रुप को मोबिलाइज करने के लिए ज़रूरी हैं। उसने बड़ी बड़ी रैलीज़ करी, आप देख सकते हैं सब लाइन में खड़े हैं इस पिक्चर में, और किस तरीके से हिटलर एड्रेस कर रहे हैं। यूनिफॉर्म भी सेम है, आप देखें यहाँ पे स्वास्तिक का साइन भी उन्होंने बनवाया। उन्होंने पब्लिक मीटिंग करी और हिटलर्स ने लोगों के बीच यूनिटी क्रिएट करी। उनका जो रेड बैनर था जिसमें स्वास्तिक बना था उसको उन्होंने रेगुलेट करा। नाजी सल्यूट को बनाया, जैसे हम क्लैपिंग करते हैं ना किसी स्पीच के बाद, तो वो जो उनका जो सल्यूट जो राउंड ऑफ अप्लॉज था वो भी एक रिचुअलाइज था, एक तरीके से किया जाता था हर स्पीच के बाद। तो ये जो था ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया ये सब चीज़ें। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड जो था हिटलर्स एज अ मसीहा। हिटलर को मसीहा कहा जाता था। मसीहा मीन्स अ लीडर हु पीपल बिलीव विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि उन्हें सेवियर्स कहा जाता था, रक्षक कहा जाता था। वो इसलिए कि लोगों का विश्वास था कि वो सेवियर हैं जो लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं, उस कंट्री की सॉल्व जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। हु हैड अराइव्ड टू हेल्प जर्मन पीपल इन अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और ये वो पर्सन है जो एक सेवियर, एक मसीहा की तरह आया है जर्मन पीपल के बीच, जो कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. ये वो इमेज थी हिटलर की जो कि लोगों की इमेजिनेशन में उन्होंने मतलब हिटलर को एक मसीहा, एक सेवियर की तरह कैप्चर कर लिया, जो कि उनके सम्मान, उनके प्राइड को जो जर्मन्स का ऑलरेडी शैटर्ड हो चुका था उसको वापस रीगेन करेगा, और उस समय पे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था वो हिटलर दूर करेंगे। ऐसा जर्मन पीपल का पूरा बिलीव था।